तो सुनते हैं एक कहानी, एक लड़के की, एक अनजानी फोन कॉल की और एक ऐसे वक्त की जो उसकी मौत का पैगाम था। ये कहानी है अभिषेक की। दिल्ली के उत्तम नगर में रहने वाला एक आम सा लड़का अकेला रहता था, पर उसकी जिंदगी में एक चीज आम नहीं थी, एक अजीब सी रस्म जो हर रात दोहराई जाती थी। पहली रात फोन बजा, स्क्रीन पर अननोन नंबर देखा और काट दिया। दूसरी रात फिर वही, इग्नोर कर दिया, सोचा होगा कोई गलत नंबर है। पर तीसरी रात पता नहीं हिम्मत करके या शायद बस चिढ़कर उसने फोन उठा ही लिया। फोन के दूसरी तरफ से एक औरत की बहुत बहुत धीमी आवाज आई, जैसे कोई कान में फुसफुसा रहा हो, बस एक वार्निंग। अभिषेक तो हंस पड़ा। उसे लगा पक्का उसके दोस्त उसके साथ कोई मजाक कर रहे हैं, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और फिर ठीक 2 मिनट बाद रात का वो सन्नाटा एक जोरदार दस्तक से टूटा। उसके दरवाजे पर कोई था। इस बार दस्तक और तेज हुई और फिर तीसरी बार। अचानक अभिषेक के दिमाग में उस कॉल की आवाज गूंजी और उसके कदम वहीं के वहीं जम गए। वो हिला तक नहीं। कोई 5 मिनट बाद दस्तक अपने आप रुक गई। अगली रात वही वक्त 2:17 फोन फिर बजा। आवाज भी वही थी, पर इस बार वार्निंग नई थी और पहले से कहीं ज्यादा अजीब। इस बार अभिषेक हंसा नहीं, बिल्कुल नहीं। अब उसे डर लगने लगा था, क्योंकि वो समझ चुका था कि पिछली रात की दस्तक कोई मजाक नहीं थी, कोई सच में उसके दरवाजे तक आया था। और फिर आई तीसरी रात। इस बार जब फोन बजा तो उस औरत की आवाज कांप रही थी, जैसे वो खुद बेहद डरी हुई हो, और उसकी वार्निंग ने अभिषेक के रोंगटे खड़े कर दिए। उसकी सांस गले में ही अटक गई। अचानक कमरे की हवा एकदम ठंडी हो गई। कमरा खाली होने के बावजूद भरा हुआ सा लगने लगा। ये पूरा यकीन था कि वो कमरे में अकेला है, पर क्या सच में वो अकेला था? और तभी उसे अपने पलंग के नीचे से एक आवाज आई, खुर खुर, जैसे कोई अपने नाखूनों से जमीन खरोच रहा हो। एक धीमी, लगातार आती हुई खरोच। फोन पर वो औरत अब चीख रही थी। उसकी आवाज में एक बेबसी थी, एक ऐसी वार्निंग जो शायद आखिरी थी। इतने डर के बावजूद पता नहीं कहां से अभिषेक ने सारी हिम्मत जुटाई और पलंग के नीचे झांक लिया। वहां कुछ नहीं था, सिर्फ धूल में पड़ा एक पुराना सा टूटा हुआ मोबाइल फोन। जैसे ही अभिषेक ने उस फोन को हाथ में उठाया, उसकी टूटी हुई स्क्रीन एक पल के लिए जली। स्क्रीन पर कॉल हिस्ट्री खुली थी और उसमें एक ही नंबर था, ठीक उसी समय का जिस कॉल पर वो अभी बात कर रहा था। और उस नंबर के साथ एक नाम लिखा हुआ था, अभिषेक मर चुका है। और तभी उसके अपने फोन से एक कमजोर घुटी हुई आवाज आई। ये उसकी अपनी ही आवाज थी। अब समझा, ये कॉल मैं ही कर रहा हूं, पलंग के नीचे से, क्योंकि तेरी मौत आज 2:17 पर हो चुकी है। ठीक उसी वक्त अभिषेक के हाथ से फोन छूटकर जमीन पर गिर गया। अगली सुबह जब पुलिस उसके कमरे में आई तो उसकी लाश मिली। उसके चेहरे पर बेइंतहा खौफ जमा हुआ था और उसके हाथ में वही टूटा हुआ मोबाइल था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने मौत की वजह और वक्त दोनों की पुष्टि की। मौत का समय रात के ठीक 2:17।